तो मूवी की स्टार्टिंग में हम गौतम को देखते हैं जो कि फ्रेंच सीखने के लिए फ्रेंच क्लासेस ले रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात ईरा से होती है जहां पर दोनों कुछ बातें करते हैं। जहां हमें पता चलता है कि गौतम इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जॉब करता है, जिसके बाद दोनों कुछ बातें करते हैं। साथ ही में वह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गौतम और ईरा की अब शादी होने लगी है। शादी के कंप्लीट होने के बाद जब रात को फंक्शन हो रहा था तभी गौतम ईरा के लिए एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और इस स्पीच को दूर खड़ा एक लड़का जग्गी भी सुन रहा होता है। दरअसल जग्गी का रोल सन्नी कौशल ने प्ले किया है जो कि विकी कौशल का भाई है और वही इस फिल्म में लीड कैरेक्टर भी है। अब गौतम की स्पीच जैसे ही खत्म होती है तो जग्गी जोर जोर से तालियां बजाने लगता है क्योंकि उसे ये स्पीच बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तब गौतम और ईरा जग्गी के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जग्गी उनके रिलेटिव में नहीं है बल्कि वह तो यहाँ पर फ्री का खाना और दारू पीने आया है। जिसके बाद गौतम और ईरा जग्गी से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद जग्गी कहता है कि उन्हें उसकी स्पीच सन में बहुत पसंद आई है और उसके बाद उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। अब कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है जहां पर हम देखते हैं जग्गी को और उसके कुछ साथी को जो कि इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उनके पासपोर्ट को जला दिया जाता है और ट्रक में भरकर उन्हें ले जाया जाता है। ट्रक में जग्गी को बिलाल नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि लंदन में उसका चचेरा भाई रहता है और वह भी इलीगल तरीके से ही लंदन पहुंचा था। दरअसल वह प्लेन की लगेज वाली जगह पर बैठ गया था जहां पर ऑक्सीजन कम होती है। अब चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी चेक करती है सभी ट्रकों को, जहां पर सभी के मुंह पर पॉलिथीन लगा दी जाती है ताकि सेंसर उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलाल को घबराहट होने लगती है जिससे कि वह पॉलिथीन निकाल देता है, जिसके बाद सभी लोग पकड़े जाते हैं। अगले सीन में हम गौतम को देखते हैं जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में एक ऑफिसर के तौर पर है जो कि इन्हीं लोगों को चेक करता है। और जब जग्गी से एक आदमी पूछताछ कर रहा होता है तभी वहां पर गौतम आता है जिसे जग्गी देख लेता है और उसे चिल्लाकर कहता है, जिसके बाद गौतम उसे अपने रूम में लेकर जाता है और उससे बातें करता है। जग्गी गौतम से कहता है कि उसे अभी भी वह स्पीच याद है और उसी स्पीच के कारण वह यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन गौतम उससे कहता है कि तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है और उसे वह बात भूलने को कहता है। तब जग्गी उसे बताता है एक स्टोरी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जग्गी को जो कि 3 साल पहले एक हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था, जहां उन्हें पता चलता है कि कुछ लड़कियां स्विमिंग की कंपटीशन के लिए वहां पर आई हुई है और उन्हें देखने के लिए वह वहां पर जाते हैं। और तभी स्विमिंग पूल में से निकलती है कार्तिका जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। यहाँ पर कार्तिका जग्गी को बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन कार्तिका उन्हें बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है क्योंकि वह उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं। और जब कार्तिका उन्हीं की तरफ आ रही होती है तब जग्गी चोरी से उसकी और कार्तिका की फोटो क्लिक करवा लेता है। जिसके बाद कार्तिका उनके पास आती है और उनसे कहती है कि उसके पापा जो हैं वह लंदन के बहुत बड़े वकील हैं और अगर तुमने ये फोटो डिलीट नहीं की तो वह केस कर देगी। लेकिन जग्गी उस फोटो को डिलीट ना करके उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है और फिर वह पिक्चर सभी के पास पहुंच जाती है। अब गुस्से गुस्से में कार्तिका बॉयज हॉस्टल में घुस जाती है और वहां पर सभी बॉयज की न्यूड फोटो लेने लगती है, जिसे देखकर सभी बॉयज डर जाते हैं और वह अपनी बॉडी को छुपाते हैं। लेकिन जब वह जग्गी के पास पहुंचती है तो जग्गी बॉडी को छुपाता नहीं बल्कि पोज देने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बैटरी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरे पोज खत्म नहीं होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिका और कुछ लड़कियों को जिनका कोच उन्हें बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उनकी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और वह इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी, इसलिए उनका कोच उन्हें बहुत चिल्लाता है। और जब कार्तिका अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तभी जग्गी वहां पर पहुंच जाता है और वह वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता है, इसलिए कार्तिका जग्गी को टाइमिंग मिलाने के लिए कहती है, जिसके बाद जग्गी टाइमिंग मिलाने लगता है। और अब जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो जग्गी कार्तिका को उसकी टाइमिंग बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बुरा हाल है और साथ ही में वह उसे ओवरवेट कहकर यहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि जग्गी ने कार्तिका को ओवरवेट कहा था इसलिए वह उसके पास जाती है और उसे चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जग्गी कार्तिका को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है। वह उससे कहता है कि तुम जब स्विमिंग करती हो तो ये सोचा करो कि तुम स्विमिंग को एंजॉय करोगी। साथ ही में वह उससे बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वाली बातें करता है। अब फिर से प्रैक्टिस के दौरान जग्गी उसकी टाइमिंग मिलाता है, लेकिन कार्तिका की टाइमिंग अभी भी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी, इसलिए जग्गी कार्तिका को भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद कार्तिका जग्गी को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जग्गी को तैरना नहीं आता है, इसलिए वह स्विमिंग पूल में डूबने लगता है। और फिर जब लगता है कार्तिका को कि वह डूबने लगा है तो कार्तिका उसे बाहर निकालती है और उसे CPR देने लगती है, लेकिन जग्गी उसे किस समझ बैठता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जग्गी कार्तिका को पार्टी करने के लिए बाहर लेकर जाता है, जहां पर दोनों पार्टियां करते हैं और साथ ही में वह एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझने लगे थे। अब वो दिन आ ही गया जब स्विमिंग कंपटीशन होना था, जहां पर कार्तिका के मम्मी पापा भी आए हुए थे उसका कंपटीशन देखने के लिए, जहां पर जग्गी फुल जोश में कार्तिका को चेयर अप कर रहा होता है और उसे कार्तिका के डैड देख रहे होते हैं। जिसके बाद कार्तिका कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है और फिर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जब जग्गी कार्तिका को कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए जाता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि कार्तिका की 3 महीने बाद शादी
शादी है, जो कि उसने कभी उसे बताई नहीं थी। इसलिए वह अगले दिन कार्तिका से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी है। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि उसने यह जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कार्तिका के अंदर तो जग्गी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जग्गी के अंदर कार्तिका के लिए भर भर के फीलिंग्स आ चुकी थी। आगे हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जग्गी अपना हाथ खड़ा करता है। तो कार्तिका को ऐसा लगता है कि जग्गी शायद अब सैड सॉन्ग गाने वाला है, क्योंकि उसका हाल ही में दिल जो टूटा है। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट और जग्गी यहाँ पर एक तड़कते भड़कते डांस वाले सॉन्ग पर परफॉर्म करता है, जिसे देखकर कार्तिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह उससे कहती है कि उसे लगा नहीं था कि वह इतने जल्दी मूव ऑन कर लेगा। तो जग्गी उससे कहता है कि वह मूव ऑन नहीं कर रहा है, बल्कि वह अभी भी तुमसे प्यार करता है, और साथ ही वह उससे कहता है कि वह इस शादी को तोड़ दे। कार्तिका कहती है कि हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं और जिसे तुम प्यार समझ बैठे हो वह दरअसल प्यार नहीं है, बल्कि वह एक अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर जग्गी उससे कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और पूरी लाइफ वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। तो मजाक मजाक में कार्तिका जग्गी से कह देती है कि तुम लंदन आ जाना तो हम शादी कर लेंगे और वह इस शादी को तोड़ देगी। लेकिन जग्गी इस बात को सीरियस ले लेता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट डे को। जग्गी गौतम को कहता है कि वह उसी की स्पीच से इंस्पायर हुआ है। दरअसल उसने स्पीच में कहा था कि तुम कहीं भी हो, तुम किसी भी कस्बे में हो, तुम किसी भी कूचे में हो, वह वहां से तुम्हें निकाल लेगा। और इसी स्पीच को जग्गी फॉलो कर रहा होता है। तभी गौतम उससे कहता है कि तुमने ये स्पीच तो सुन ली, तुम्हें आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। अब 3 महीने पहले के सीन को देखते हैं, जहाँ पर ईरा और गौतम के बीच में झगड़ा हो गया था। दरअसल गौतम के जो सीनियर होते हैं उनसे ईरा ने झगड़ा कर लिया था, और जिसके बाद गौतम और ईरा के बीच भी झगड़ा हो गया था। और जब वह रास्ते में थे तो ईरा को एक बच्चा दिखता है जो कि भूखा था, इसलिए ईरा उसके लिए खाना लेकर आती है। और जब वह गौतम से मिलता है तो गौतम उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो वह बच्चा गौतम को बताता है कि वह पास वाले मेट्रो के पास रहता है, जहाँ पर उनके साथ 40-50 आदमी रहते हैं जो कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी हैं। अब टीवी पर न्यूज चलाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गौतम और ईरा जिस लड़के से मिले थे वह अरेस्ट हो चुका है और उसके साथी भी अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वह इलीगल तरीके से लंदन पहुंचे थे। दरअसल पुलिस को इन लोगों की इंफॉर्मेशन गौतम ने ही दी थी और ये बात ईरा को भी बहुत ही अच्छे से पता लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ईरा गौतम से कहती है कि वह इस घर से अब जाना चाहती है, क्योंकि वह एक दूसरे को अब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां पर गौतम जग्गी को बता रहा होता है कि कुछ चीजें जो होती है वह कुछ टाइम के लिए ही अच्छी लगती है। जिसके बाद गौतम जग्गी के पेपर वर्क तैयार करवा कर उसे इंडिया भेजने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है और यहाँ पर जग्गी मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। दरअसल वह एक बिल्डिंग से कूद जाता है और एक गद्दे वाली जगह पर लैंड करता है, इसी कारण उसे लगती नहीं है। यहाँ से निकलकर वह डायरेक्ट बिलाल के पास पहुंचता है और बिलाल को वह सारी बातें बताता है और तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वह जग्गी को मारने लगते हैं। दरअसल वह यहाँ पर जग्गी से कुछ पैसा मांगते हैं, लेकिन जग्गी के पास यहाँ पर पैसा नहीं होता है और जब वह बिलाल को मारने लगते हैं तो जग्गी उनसे कहता है कि उनके पास पैसा है, उसे बस एक कॉल करना होगा। जिसके बाद उसे एक मोबाइल दिया जाता है और वह डायरेक्ट कार्तिका के पास कॉल करता है और वह कार्तिका को कहता है कि वह फ्रांस में है और वह जल्द ही लंदन पहुंच जाएगा। लेकिन कार्तिका को ये बातें मजाक लग रही थी और जब कार्तिका की फ्रेंड उसका मोबाइल लेती है तो वह बताती है कि ये फ्रांस का ही नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जग्गी यहीं पर है, लेकिन तभी वह गुंडे जग्गी को बहुत मारकर बेहोश कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर गौतम भी आता है और गौतम उसे बहुत चिल्लाता है और उससे कहता है कि अगर बिल्डिंग से कूदते हुए तुम्हारी जान चली जाती तो। अब गौतम जग्गी को एयरपोर्ट ले जा रहा होता है, लेकिन इस बार जग्गी के हाथ भी बंधे हुए थे। साथ ही में जग्गी एक समुंदर देखता है और समुंदर के पीछे एक शहर बसा हुआ देखता है। तो वह गौतम से पूछता है कि वह क्या है, तो गौतम उसे बताता है कि वह इंग्लैंड है और जिस समुंदर की तुम बात कर रहे हो उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, जो कि 20 मील दूर है। उसके बाद इंग्लैंड की सीमा लगेगी। इस बात को सुनकर जग्गी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन गौतम उसे बताता है कि जिस इंग्लिश चैनल को तुम पार करने की कोशिश करने जा रहे हो, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश चैनल के अंदर जाते ही 10 मिनट के अंदर तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी, क्योंकि वहां पर माइनस टेम्परेचर है। अब जिसको जग्गी के पेपर वर्क तैयार करवाने को कहा था वह उन्हें बताता है कि 2 दिन तक पेपर वर्क तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड पर छुट्टियां रहती है। अब इसलिए 2 दिन तक गौतम को जग्गी को साथ रखना होगा। तब वह कार्तिका के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करता है और उसके लिए एक ड्रेस ले भी लेता है, लेकिन उन्हें कार्तिका का साइज नहीं पता था, इसलिए वह कार्तिका के पास कॉल करता है और उससे साइज पूछता है। लेकिन कार्तिका को अभी तक ये बिलीव नहीं हो पा रहा था कि जग्गी अभी भी फ्रांस में ही है।
अब स्टोर से लौटते हुए गौतम देखता है ईरा को, जो कि कुछ गरीब लोगों को खाना दे रही होती है और गौतम उसे बड़े ही प्यारे तरीके से देख रहा होता है और इससे साबित हो जाता है कि गौतम अभी भी ईरा से बहुत प्यार करता है। अब अगली सुबह जब जग्गी और गौतम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब जग्गी गौतम को मोबाइल छीन लेता है और ईरा के पास कॉल कर देता है और जब ईरा कॉल रिसीव करती है तो जग्गी तुरंत ही मोबाइल को गौतम को दे देता है और फिर गौतम और ईरा बात करते हैं, जिसमें ईरा गौतम से कहती है कि वह उसके ही पास कॉल करने वाली थी। दरअसल उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए वह उसे पास वाले होटल में मिलने के लिए बुलाती है, जहां पर वह बातें करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ईरा ने गौतम को यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है और ईरा गौतम को इसकी रिंग भी वापस कर देती है, जिसके बाद गौतम भी गुस्से में उन पेपर्स पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद जब वह बाहर निकलते हैं तो जग्गी एक स्टोर पर स्विमिंग सूट को देखता है और वह उससे कहता है कि अगर उसे ये स्विमिंग सूट मिल जाए तो वह लंदन चुटकियों में पहुंच जाएगा। अब गौतम जग्गी को गुस्से में एक स्विमिंग पूल में ले जाता है और उसे स्विमिंग करने को कहता है। दरअसल गौतम उसके स्विमिंग को टेस्ट करना चाह रहा था कि असल में वह कैसे स्विमिंग करता है, लेकिन वह स्विमिंग करने में फेल हो जाता है, जिसके बाद गौतम जग्गी से कहता है कि अब ये गेट तभी खुलेगा जब तुम्हारे पेपर वर्क तैयार हो जाएंगे। अब सुबह होते ही ईरा गौतम के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारे मोबाइल से मेरे पास 10 मिस कॉल आए हैं, जिसकी खबर गौतम को बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल वह कॉल जग्गी ने किए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जग्गी यहाँ से भाग चुका है और वह एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचता है और वह कार्तिका के पास एक वॉइस मेल करता है और उसमें वह कहता है कि वह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करेगा और वह लंदन पहुंचेगा। इस बात को सुनकर कार्तिका तुरंत ही गौतम के पास कॉल करती है और उसे ये सारी बातें बताती है, तो गौतम समझ जाता है कि वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाला है। एक तरफ हम जग्गी को देखते हैं जो कि इंग्लिश चैनल को पार कर रहा होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिका की वेडिंग को, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। और जब जग्गी इंग्लिश चैनल में बस डूबने ही वाला होता है कि तभी कोस्ट गार्ड वाले आते हैं और जग्गी को बचा ले जाते हैं। अब गौतम ये सारी बात कार्तिका को बताता है और उससे कहता है कि वह सचमुच ही इंग्लिश चैनल को पार करने वाला था, लेकिन उसे किसी तरह से कोस्ट गार्ड वालों ने बचा लिया है। और जब जग्गी को होश आता है तो वह कार्तिका से बात करता है, जिसमें कार्तिका उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है और वह उसका इंतजार करेगी। कार्तिका ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वह अब जग्गी से ही शादी करेगी और साथ ही में उसने अपने घर वालों से भी झगड़ा कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं गौतम को, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जग्गी के लिए उसने उसके लिए एक फेक आइडेंटिटी बनाई। अब जग्गी ये सारी बातें बिलाल को बताता है और उससे कहता है कि जैसे ही वह लंदन पहुंच जाएगा तो 2 दिन के अंदर वह उसे भी वहां पर बुला लेगा। अब जग्गी और गौतम लंदन जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और जहां पर बिलाल सभी को बता देता है कि जग्गी इलीगल तरीके से लंदन पहुंचने वाला है और उनकी मदद गौतम करेंगे। और जब ये बात एम्बेसी वालों को पता लगती है तो वह तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर वह गौतम की तलाशियां लेने लगते हैं, लेकिन गौतम उनसे कहता है कि वह अकेला ही लंदन जा रहा है। दरअसल उसी फ्लाइट में जग्गी को भी होना था, लेकिन गौतम देखता है कि वह यहाँ पर नहीं है, जबकि जग्गी वहां के लगेज वाले रूम में था और वहां पर ऑक्सीजन बहुत ही कम रहती है। जग्गी को ये सारी बातें बिलाल ने बताई थी कि उसका चचेरा भाई यहीं से होकर लंदन पहुंचा था। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर बचा जा सकता है तो एक तरीके से बेहोश होकर। अगर वहां पर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो वह वहां से बच सकता है, लेकिन उन्हें लैंड होने से पहले जागना होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जग्गी लैंड होने से पहले नहीं जाग पाता है और इसलिए वह प्लेन से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये बात को सुनकर गौतम काफी ज्यादा सैड हो जाता है और जब वह ये बात कार्तिका को बताता है तो कार्तिका भी बहुत सैड हो जाती है। अब कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट होती है, जहां पर सभी लोग जग्गी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, जिसमें गौतम सभी को जग्गी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और इसी स्पीच के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।